जो कल आपको त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं पर आधारित कुछ सवाल कराए जा रहे थे, आज उससे आगे के सवाल आपको कराए जाएंगे। देखिए, पहले ये सवाल नंबर 5 है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये प्रूव करना है। देखिए, सबसे पहले हमने LHS यानी बायां पक्ष ले लिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें हमने क्या किया कि साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, साइन ए और इंटू साइन ए। साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर तो साइन ए आ गया, लेकिन नीचे साइन और साइन की मल्टीप्लाई से साइन स्क्वायर ए आ गया। इस साइन स्क्वायर ए के बदले में हमने अगली लाइन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। फिर उसके बाद में देखिए 1 माइनस कॉस ए साइन ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस कॉस ए की ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। और इस तरीके से ये हमारा RHS आ जाता है और ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, इसके आगे नेक्स्ट सवाल है कि देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हमने सबसे पहले LHS लिया, बायां पक्ष लिया, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हमने इनकी सर्वसमका वाली वैल्यू लगाई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए। और कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है RHS हमको प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा सवाल प्रूव होता है। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है 7, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। बाएँ पक्ष लिया, LHS लिया हमने, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब सेक देखिए, अब हमने कॉज स्क्वायर ए के लिए ये जो नीचे वाला कॉज स्क्वायर है इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए जब ऊपर चला जाएगा और ऊपर ऑलरेडी पहले से सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई करके ये सेक 4a बन जाएगा, सेक 4a। और ऐसी कॉट को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम कॉट को 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। और जब ये टेन स्क्वायर ए लिखेंगे ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और टेन स्क्वायर वहाँ पहले से लिखा हुआ है तो बन जाएगा टेन 4a। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया सेक 4a माइनस टेन 4a। इसका हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इनका वर्क करेंगे और a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से इसको लाएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो अब बचा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरीक़ा से ये हमारा आंसर आ गया सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन आंसर में आ रहा है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर आके हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लगाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा एक और, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए जो हमारा RHS है। और इस तरीके से ये सवाल हमारा प्रूव होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, और ये 8वां जो सवाल है तुम्हारा कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए बराबर सेक ए। हमने सबसे पहले बायां पक्ष लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए बराबर 1 प्लस सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। ये हमने क्या किया, लासा ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस सेक ए टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक साथ ले लिया और सेक ए अलग कर दिया। फिर इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए हो गया, जिसमें हमने सेक ए कॉमन निकाल लिया तो सेक ए प्लस 1 हो गया, नीचे भी सेक ए प्लस 1 है तो ये दोनों सेक ए प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आया सेक ए। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से प्रूव्ड होता है। अब देखिए नमा जो सवाल है तुम्हारा कि सिद्ध कीजिए सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस कॉस ए। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस साइन ऐसे ही रखा। फिर उसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे
और एलसीएम लेने के बाद ये आएगा वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए। ठीक है, अब देखो वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये मान किसके बराबर होता है कॉज स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे क्या आया कॉस ए। अब कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस ऊपर वाली कैंसिल हो गई, तो एक कॉस जो है अपना बच गया, और यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से ये जो है सवाल हमारा सॉल्व होता है। अब देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या है कि देखो सिद्ध कीजिए 2 प्लस 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो बायां पक्ष लिया हमने 2 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और इसको लेने के बाद 2 लिखा, 1/10 का मान कॉट स्क्वायर ए होता है, 1/कॉट का मान tan स्क्वायर ए होता है, ये मान लगाया। इस मान को लगाने के बाद हमने लिखा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जो कॉट स्क्वायर है ना, इसकी जगह हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए -1, और ये जो tan स्क्वायर है इसकी जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए -1। ये -1 और ये -1 माइनस के 2 हो गए, ये माइनस के 2 प्लस के 2 को काट देंगे, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बचेगा, और इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये लघु उत्तरीय सवाल है, और इस सवाल के अंदर ये पहल है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष लिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुणा किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर 1/कॉज स्क्वायर हो गया, कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो ये हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है कि सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। अब देखिए ये 2019 का आया हुआ सवाल है। देखिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें हम हर के विपरीत चिन्ह से यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा किया तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये देखिए इसका वर्गमूल ले लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचा कॉस ए। फिर इसके बाद में कॉस से दोनों को भाग करेंगे तो 1/कॉस ए हो गया और sin/कॉस ए हो गया। 1/कॉस ए सेक होता है और sin/कॉस जो है वो tan होता है, और इस प्रकार हमको RHS प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ और सवाल जो थे अभी आपको कराए गए, कल अभी और सवाल जो है इसी के कराए जाएंगे। धन्यवाद।